मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। बाबूजी कहते हैं कुल संसार शांति की खोज कर रहा है और मुझसे पूछो तो मैं यही कहूँगा कि मैं बेचैनी की खोज में रहा और जो मिला उसमें मिला, शांति में नहीं मिला। अगर मैं समझाऊँ किसी को तो मेरी सुनता कौन है। न कुछ लिखा, न कुछ पढ़ा, न कुछ जाना बूझा, फिर भला कोई क्यों मानने लगा। मगर मैं तुमको बधाई देता हूँ, अगर तुम में ईश्वर प्राप्ति के लिए यह अनमोल रत्न पैदा हो गया। ये वह कुरेद है कि रास्ते के सारे कांटे सब साफ करती चलती है। हमारे भाई ने जो इतनी जल्दी उन्नति की है, इसका कारण बेचैनी और प्रेम है। यहाँ तो लोग, अगर मैं उनको बेचैन ही रखना चाहूँ तो कुछ संभव है कि वो मुझसे सीखना पसंद न करें। इसीलिए भाई शांति की प्राप्ति करते हुए उस ईश्वर से बेचैनी भी उनके लिए मांग लेता हूँ, ताकि वह भी खुश रहें और काम भी बनता रहे और जिससे ऊंची उन्नति भी हो। मैंने अंग्रेजी किताब ऑफ राजयोग में एक जुमला इस बेचैनी की तारीफ में ही लिखा है। मुझे रुपए पैसे की इच्छा नहीं, मुझे बस यही फिक्र है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखें और वह अच्छे बने, ऐसे कि दूसरे लोग भी उनको देखकर ब्रह्म विद्या के लिए आकर्षित हों। और इसीलिए मैंने ये पुस्तकें लिखी हैं और लिख रहा हूँ। जितना हाथ फैलता जाता है उतनी मैं छपवाता जाता हूँ। वैसे मेरे पास इतना लिटरेचर साहित्य तैयार है कि एक छापा खाना एक साल में बिल्कुल हमारा ही काम करेगा। मगर अफसोस ये है कि सब उर्दू में है, उसकी हिंदी करवानी होगी और इसके लिए ये ज़रूरत है कि हर वक्त एक आदमी मेरे पास हो। ईश्वर की मर्जी होगी तो ये भी हो जाएगा। हमारा धर्म कर्तव्य करने का है, नतीजा ईश्वर के हाथ में है। तुम इसमें परेशान मत हो कि मैं मिशन में रुपए की कमी है। रुपए की कमी ज़रूर है, मगर ब्रह्म विद्या इस मिशन में हमारे गुरु महाराज की इस कदर है कि पूरी दुनिया ले ले तब भी इसमें कमी नहीं हो सकती। इस लिहाज से सोचो तो सही मिशन तुम्हारा कितना मालदार है। तुमने लिखा है कि आज दफ़ा तबीयत पूजा में नहीं लगती, उसकी परवाह तुम मत करो, मगर ज़रा अपनी आंतरिक हालत को तो देखो कि उसमें कुछ चिन्ह उन्नति के पाए जाते हैं। ज़रूरी बात यह है कि मान लो हमारी तबीयत ईश्वर की पूजा में नहीं लगती, तो क्या हमारा ये कर्तव्य है कि उसे अपने मालिक पर छोड़ बैठें। ये मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि अगर प्रेम पूर्वक करते चले गए और मालिक की कृपा को अपनी तरफ आकर्षित करते रहे तो एक दिन बेड़ा पार हो जाएगा। मोक्ष अवस्था अवश्य प्राप्त हो जाएगी। जो लोग यह कहते हैं कि हजारों जन्म मोक्ष प्राप्त करने के लिए चाहिए, मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। ये वह लोग कहते हैं जिनके अंदर ईश्वरीय प्रकाश इतना नहीं है कि दूसरों को प्रकाशित कर सकें, और उतना कि अगर अभ्यासी का अंत समय आ जाए तो एक निगाह में बेड़ा पार करा सकें। मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी अगर तुम सब हमारे इस छोटे से उत्सव में 16 फरवरी 1956 बृहस्पतिवार के दिन शरीक होने से तुम सबको पता चल जाएगा कि 3 दिन बराबर ईश्वरीय धारा बह रही है। तुम्हारा पत्र मिला, ये जानकर हर्ष हुआ कि तुम्हारी तबीयत ईश्वर विषय की तरफ बढ़ती ही जा रही है। ये बड़ी खुशी की बात है कि तुमने दृढ़ प्रतिज्ञा भी की है कि साधना और पूजा भी मैं वही दृढ़ प्रतिज्ञा का ख्याल जाता है। वहाँ तो मुझे समझ ही लेना चाहिए कि तुम ईश्वर प्राप्ति करके ही रहोगे। तुमने लिखा है कि कभी दुनिया की तरफ से वैराग्य हो जाता है, ये सत्संग का असर है। वैसे वैराग्य तब है कि दुनिया के सब काम ठीक करते हुए उसका इम्प्रेशन हम दिल पर न लें, हमारा ख्याल ईश्वर में लगा रहे और हाथ काम में रहें। हम अपने कर्तव्य का पूरी तरह से पालन करते रहें और ईश्वर की याद से कभी भी विमुख न हों।
प्रेम में आंसू निकालना इस बात का सूचक है कि आपको ईश्वर से लगाव शुरू हो गया है। और भाई, बेड़ा पार उसी वक्त होता है जब प्रेमी प्रीतम की याद में हर समय रहने लगे और उसकी याद करते करते ये चीज़ भी पैदा हो जाती है। मीरा का हाल आपने पढ़ा ही होगा कि उसने अपना सर्वस्व कृष्ण जी महाराज को न्यौछावर कर दिया था। प्रीतम कितनी दूर क्यों न हो, उसकी याद हमेशा रहने की वजह से वह निकट ही मालूम होता है। दुनिया अगर हम लोगों पर हंसती है तो हंसने दो, उनको इसका बोध नहीं, इसलिए वह ऐसा करते हैं। हमको उनके लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि प्रदान करे। और कबीर साहब ने लिखा भी है, सब जग अंधा मैं किसे समझाऊं। ये पढ़कर खुशी हुई कि आप मिशन के काम में बिल्कुल शामिल हो गए हैं। जब ये बात है तो समझ लेना चाहिए कि ये मिशन भी आपका हो गया। ये कैसे हो सकता है कि आप ईश्वर को चाहें और वह आपको न चाहें। वैराग्य आपको उभारता रहता है, मगर वह अभी स्थायी नहीं है। यदि ईश्वर ने चाहा तो धीरे धीरे ये भी हो जाएगा। ये ऐसा है कि मिशन में रुपया न होने के कारण काम रुक जाता है, मगर काम तो कैसा भी देर सबेर घसीटता है और फिर देने वाला तो मौजूद ही है। और जब उसी पर निर्भर हैं तो फिर वह जब जैसी ज़रूरत समझेगा देता रहेगा। हम सबको तो ये चाहिए कि हम ऐसे बने और ऐसे व्यवहार हों कि लोग आकर्षित हों और हमें देखकर ये अनुमान कर लें कि यह संस्था बहुत अच्छी है, जिसका परिणाम ये है कि सब भले और नेक और ईश्वरीय हो गए हैं। इससे विचार बहुत अच्छा होगा। हमें ज़्यादा मेहनत करनी नहीं चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा सकें। बड़े हर्ष की बात है कि आपके हृदय में मिशन की सेवा का ख्याल भरपूर है। एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। हम सब लोग परिश्रम करें कि इससे बहुत से लोग लाभ उठाएं। सोना जब तक ज़मीन के नीचे रहता है उसको कोई नहीं जानता। इसी तरह से जब तक मिशन की तालीम का पता दूसरों को न चलेगा तब तक उसकी अच्छाई का हाल लोग कैसे समझ सकेंगे। इसीलिए आप सब लोगों ने मिलकर पत्रिका भी आरंभ कर दी। अब कोशिश ये होनी चाहिए कि इसको लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और ग्राहक बने, ताकि उसके खर्चे से पत्रिका जो आप लोगों ने आरंभ की है चलती रहे। इसको तो किसी न किसी तरह से छाप ही लेंगे। इसके आगे अगर ईश्वर ने मदद की और पैसे का इंतज़ाम हो सका तब निकाली जाएगी। मैं तो ये चाहता हूँ कि दुनिया का काम करते हुए और सब तिजारत इत्यादि करते हुए ईश्वर का ख्याल बना रहे, और ये अभ्यास से हो जाता है। अगर हृदय में लगन मौजूद है तो समय मिल ही जाता है, और हर काम करते हुए तबीयत इस तरफ ठहरी रहती है। अपने आप को ऐसा बनाना चाहिए कि लोग आकर्षित हों और इसी से मिशन में 4 चांद लग सकते हैं। आशीर्वाद। आपका खत पढ़कर मुझे हर्ष हुआ कि कुछ समय के लिए ये संसार का नक्शा रहा है और आपका मन ईश्वर के विचारों से भरा है। ईश्वर करे यह रंग आप में पूरी तरह उतर जाए और आप उस रंग में ऐसे रंग गए हैं कि रंगे होने का भी आपको विचार नहीं आता। जब नक्शा बन गया है तो इमारत भी बन जाएगी, और जब ये ख्याल है तो बनाने वाले भी तुम्हारे पास ही हैं। भाई, ये इमारत रुपए पैसे से तैयार नहीं होनी, बल्कि प्रेम और त्याग से तैयार होनी है। आप ऐसा करें फिर तो कोई ऐसी बात नहीं रह जाती जो अड़चन और कठिनाई पैदा करे। तुमने मुझे ऐसा घर भेजा है, मुझे ऐसे इंसान के दिल में रहने की आशा है, क्योंकि तुमने मुझे अपना बना रखा है। तब तुम्हारा नाम क्या है? मैं समझता हूँ कि मेरे वहाँ रहने से ये साफ रहेगा। कोई अपनी प्यास बुझाने के बाद लोटा फेंक सकता है? ये भी मेरा ही काम है। तुम्हारा खत पढ़कर मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ऐसा प्रेमी मिल गया है। अगर तुम इस खत को नहीं समझ पाए तो हमारे भाई से समझाने को कहो। इसे सभी को पढ़ाएं ताकि सभी को इसका फ़ायदा हो।
मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।